What are the stages in career advancement or development? How can organization create HR interventions to make it effective? Example, stages in career एडवांसमेंट और डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस हैं? तो करियर डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है जो डिफरेंट स्टेजेस है जिसमें जो क्या करती है, हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो प्रोफेशनली ग्रो कर सके और अपने कैरियर गोल्स को अचीव कर सके। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो है सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद ही अपनी उसकी स्किल्स का, उसका वैल्यू मतलब जो भी है उसकी मतलब कितना उसको आता है ये सब उसको पता है, ये खुद ही देखता है। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद ही अपने आप को जांचना। एग्जांपल, एन एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाई ए पैशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे कि एक एम्प्लॉयज़ है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है उसका पैशन है या फिर उसकी क्या इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, इससे पता लगेगा कि उसको किस में इंटरेस्ट है, उसको क्या चाहिए। सेकेंड आता है कैरियर एक्सप्लोरेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट पॉसिबल कैरियर पाथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ क्या है, एग्जांपल दिया गया है, रिसर्चिंग रोल्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंडस्ट्रीज़। जो तुम्हारी एलिजिबिलिटी है या तो जो तुम्हारी स्किल्स है, तुम्हारी नॉलेज है, उसके आधार पे तुम क्या करोगे, कैरियर एक्सप्लोर करोगे कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। यहाँ इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, जैसे कॉमर्स लिया 12th तक, उसके बाद बीकॉम करना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है, ये किसके बंदे की उस स्टूडेंट के ऊपर है कि उसको क्या लेना है। ठीक है, इसमें क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि कौन सा पाथ चूज़ करना है सीए बनने के लिए या फिर सीधा बीकॉम में जाना है, ये वगैरह वगैरह। थर्ड आता है गोल सेटिंग, डिफाइनिंग शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स कैरियर ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्या है, शॉर्ट टर्म के गोल्स और लॉन्ग टर्म के गोल्स। एक बड़ा गोल पाने के लिए छोटे छोटे गोल बनाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सेटिंग ए गोल टू बिकम ए टीम लीडर विद इन 3 ईयर। यहाँ क्या किया कि उसने एक गोल बना लिया कि मेरे को 3 साल में लीडर बनना है। तो उस लीडर बनने के लिए उसको क्या क्या चाहिएगा, उसको लीडरशिप क्वालिटीज़ आनी चाहिए, उसको प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए, ये सब उसको आना चाहिए। तो ये कैसे करेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से शॉर्ट टर्म्स उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करके। फोर्थ पॉइंट आता है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, एक्वायरिंग द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू अचीव कैरियर गोल्स। यहाँ उसको मान लो पिछले वाले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि उसको 3 साल में लीडर बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो स्किल्स वो नॉलेज अचीव करनी पड़ेगी ताकि वो उसको जल्दी से अटेन कर पाए, अचीव कर पाए। फिफ्थ पॉइंट आता है जॉब एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ, गेनिंग रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस थ्रू जॉब रोटेशन, प्रमोशन एंड स्पेशल प्रोजेक्ट। अभी कोई बंदा जूनियर है, ठीक है, उसको क्या है मैनेजर के पोस्ट पे जाना है, तो उसको वर्क करना पड़ेगा, जो वो मैनेजर काम करता है वैसा काम करना पड़ेगा, तभी उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसको अपनी जॉब भी बदलते रहना है ताकि उसको प्रमोशन हो सके। स्पेशल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उसको एक्सपीरियंस मिले, नॉलेज बढ़े। फिर इसका एग्जांपल है टेकिंग ए लीड रोल इन ए क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या करें, एक लीड रोल, लीडरशिप का रोल्स निभाए या फिर ऐसा कुछ प्लानिंग वगैरह करे जिससे मतलब उसको क्या हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ आए। 6 पॉइंट आता है कैरियर एडवांसमेंट ऑन ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन मतलब कैरियर एडवांसमेंट कैसे होगी, मूविंग टू हायर पोजीशन और शिफ्टिंग टू न्यू रोल्स अलाइंग विद कैरियर प्लान्स। जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट होते हैं या फिर एक अपनी पोस्ट से आगे वाली पोस्ट पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ क्या आता है, कैरियर एडवांसमेंट होता है। और यहाँ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका एक्सपीरियंस था या फिर उसकी नॉलेज थी, उसमें भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ क्या होगा, ट्रांजिशन कहलाया जाएगा। उसके बाद एग्जांपल है प्रमोशन टू मैनेजर और स्विचिंग टू स्ट्रेटेजिक रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही कि उसकी पोजीशन या उसकी पोस्ट बढ़ाई है, प्रमोशन किया गया है, उससे क्या है, उसमें चेंज आया, उसके रोल्स में चेंज आया। कॉन्टीन्यूस इवेल्यूशन एंड एडजस्टमेंट, यह क्या है, पीरियोडिकली रिव्यूइंग कैरियर प्रोग्रेस एंड रिवाइजिंग गोल्स और डेवलपमेंट। भाई जो तुम्हारा गोल्स है एक लीडर बनने का है, तो तुम उसको पाने के लिए क्या क्या कर रहे हो, ये तुम देखते रहोगे। ठीक है, एडजस्टिंग कैरियर गोल्स बेस्ड ऑन न्यू इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बदल गया है तो उसको पाने के लिए तुम उसके अकॉर्डिंग गोल सेट करोगे।
फिर नेक्स्ट आता है हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट HR इंटरवेंशन टू मेक कैरियर डेवलपमेंट इफेक्टिव। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो HR है वो कैसे कैरियर डेवलपमेंट में इफेक्टिव है, कैसे हेल्प करेगा एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने में, ताकि उनको कैरियर डेवलपमेंट हो सके, वो ग्रोथ कर सके। इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा और एम्प्लॉयज़ का। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कैरियर काउंसलिंग एंड कोचिंग प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉयज़, हेल्प एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड कैरियर ऑप्शन। कैरियर काउंसलिंग और कोचिंग देना ताकि एम्प्लॉयज़ को पता लग सके कि उनकी स्ट्रेंथ, वैसे तो सेल्फ असेसमेंट से हो ही जाएगा, बट फिर भी अगर ना समझ में आए, कन्फ्यूज़न हो, तो उनको काउंसलिंग देना, भाई तुमको ये आता है या फिर तुमको ये चाहिए, तो तुमको इस ये स्टेप फॉलो करके तो ये अचीव कर सकते हो। सेटिंग अप कैरियर काउंसलिंग सीजन्स विद HR और एक्सटर्नल कोचेज। अपने HR से काउंसलिंग कर सकते हो या फिर जो एक्सटर्नल कोचेज होते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट वन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब तुम्हें पता लग गया है कि तुम्हारी ये गैप है या फिर ये तुम्हें नहीं आता है, तो यहाँ क्या करोगे, उसी प्रोग्राम या वो ट्रेनिंग लेके तुम क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। यहाँ पे भी बोला गया है कि वर्कशॉप भी होती है, ई-लर्निंग ऑनलाइन भी सीख सकते हो और सर्टिफिकेट ले सकते हो। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, ये एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड जॉब रोटेशन। मॉनिटरिंग फैसिलिटेट mentoring relationship and rotate employees through various roles for exposure। यहाँ क्या है, जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, बट उनको क्या करना चाहिए, रोल्स भी बदलने चाहिए कि तुम बस डॉक्यूमेंट तक ही सीमित नहीं हो, तुमको इसके बाद भी प्लानिंग वगैरह दो उनको, मतलब ऐसा मल्टीटास्किंग बनाना। जूनियर एनालिस्ट इज़ मेंटर्ड बाय सीनियर मैनेजर गिवन प्रोजेक्ट इन मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशन। इन सब में मतलब थोड़ा नॉलेज होगा तो क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उसका इंटरेस्ट भी दूसरी फील्ड में जा सकता है, जिससे क्या होगा, ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन के भी, उस एम्प्लॉयज़ की। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक। यहाँ परफॉर्मेंस रिव्यू होगी कि उसने इतना अचीव किया है, इतना नहीं किया है, या फिर और भी कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो उसको फीडबैक देना, अपने मैनेजर से डिस्कस करना, ये सब क्या होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल और फीडबैक में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सक्सेशन प्लानिंग। प्रिपेयर ए टैलेंट पूल फॉर की पोजीशंस थ्रू सिस्टमेटिक डेवलपमेंट। सक्सेशन प्लानिंग में एग्जांपल दिया गया है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लीडर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद लीडरशिप डेवलपमेंट। अब जैसे कि एक प्रमोशन होता है तो जो मैनेजर है वो और एडवांस पोजीशन पे उसका क्या होता है, प्रमोशन होता है। तो जूनियर है उसको भी क्या करना चाहिए, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ देनी चाहिए उस मैनेजर को, ताकि वो भी नेक्स्ट मैनेजर के पोजीशन पे बन सके। उसकी पोजीशन को लेने के लिए जो भी क्वालिटीज़ हैं वो उसको दे, ठीक है, ताकि वो अच्छा मैनेजर साबित हो और क्या कर सके। लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो जल्दी लीडर बनेगा, तो उसको क्या करना है, वैसा ही वर्क दे ताकि वो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जल्दी एस्टेब्लिश हो। फिर आता है क्रिएटिंग कैरियर पाथवेज। यहाँ क्या है, क्लियर जॉब लैडर्स एंड लैटरल मूव्स ऑप्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कैरियर पाथवे मतलब कि एक मॉडल तैयार कर लिया है तुमने कि तुमको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे कि एग्जांपल ये है, ए टेक्नोलॉजी फर्म प्रोवाइड्स मल्टीपल पाथ, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर। तो यहाँ क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ही डिवाइड कर दिया गया है, एक टेक्निकल एक्सपर्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक प्रोडक्ट मैनेजर है। तो ये क्या हो गया, कैरियर्स का हो गया। उसको एक टेक्निकल बंदा है, उसको कौन से फील्ड में वो जा सकता है। फिर आता है एग्जांपल दिया गया है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का। यहाँ पे क्या है, स्टेजेस है, इंटरवेंशन है और रिजर्व। स्टेजेस में क्या है, एक ऑपरेटर वांट्स टू एडवांस टू ए सुपरवाइजरी रोल। एक ऑपरेटर क्या करना चाहता है, एक सुपरवाइजरी रोल पे आना चाहता है। इंटरवेंशन क्या हो गया, द HR डिपार्टमेंट प्रोवाइड लीडरशिप ट्रेनिंग। एक ऑपरेटर को एक सुपरवाइज़र बनाने के लिए क्या किया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको वैसा काम दिया जाए और उसको क्या करा जाए, ऑफर से टेम्प्रोरी सुपरवाइजरी प्रोजेक्ट, कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट है वो उसको दिया जाए ताकि वो क्या करे, एक्सपीरियंस कर पाए। अगर तुम उस पोजीशन पे नहीं रहोगे जहाँ पे तुमको आना है या फिर वैसा काम नहीं करोगे तो तुम वो उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को कैसे अचीव कर पाओगे। तो यहाँ वही कह रहा है कि उसको वैसा काम दिया जाए, वैसा पोजीशन
पे रखा जाए, टेम्परेरी ही सही, ताकि उसको एक्सपीरियंस मिल सके। रिज़ल्ट क्या आएगा, ऑपरेटर्स को कॉन्फिडेंस होगा, स्किल्स आएंगी, पॉजिटिव परफॉर्मेंस फीडबैक मिलेगा जब वो बताएगा कि हाँ मैंने यहाँ से ये सीखा है। इट एंड इज़ प्रमोटेड टू सुपरवाइज़र, आखिरी में क्या होगा, सुपरवाइज़र बना दिया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग इफेक्टिव कैरियर डेवलपमेंट सपोर्ट, यहाँ क्या बोला गया है, उसमें क्या किया, कैरियर डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे सपोर्ट दिया गया HR का। तो ये सब क्या हो गए, एक एग्जांपल था ऑपरेटर कैसे सुपरवाइज़र बना, और यहाँ पे ये ख़त्म होता है।